नमस्ते दोस्तों। स्वामी विवेकानंद यह अमेरिका में हिंदू धर्म के प्रसार के लिए एक सर्वधर्म परिषद को जाने वाले थे। उनका पूरा प्लान तय हो गया था। इतने दूर अमेरिका जाना है तो जाने के पहले अपने माता जी की परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है। उनके आशीर्वाद लेने बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्वामी विवेकानंद उनके माता को परमिशन के लिए उनके साथ बात करने गए। तब शारदा माता, उनकी माता का नाम शारदा था, वो किचन में थी। तो स्वामी जी उनके पास गए और उनको कहा कि हे माँ, मैं हिंदू धर्म के प्रसार के लिए अमेरिका में एक सर्वधर्म परिषद है, वहाँ पे जाने वाला हूँ। तो मुझे जाने के लिए आपकी परमिशन चाहिए और आपके आशीर्वाद चाहिए। उनकी माँ बोली, नरेंद्र, जरा मुझे वह चाकू देना जो किचन पे टेबल पे था। नरेंद्र उनका बचपन का नाम था, इसलिए वो उन्हें नरेंद्र कहती थी। एक्चुअल नाम उनका नरेंद्र था। बाद में उन्हें हम स्वामी विवेकानंद कहने लगे। तो माता ने कहा कि नरेंद्र, उतना वो जो चाकू है वो उतना मेरे पास देना। तो नरेंद्र जी तुरंत हाँ बोले और उन्होंने वो चाकू माँ के पास दिया। माँ हर्षित हो गई और उन्होंने कहा, बेटा तू अमेरिका जा सकता है, मैंने तेरी एग्ज़ाम ली और तू वो पास हो गया है, तो अब जा सकते हो। तो नरेंद्र जी यानी विवेकानंद जी थोड़े अचंभित रह गए और उन्होंने माँ को पूछा कि हे माँ, आपने मेरी परीक्षा कब ली? आप मुझे बोले कि मैंने आपकी परीक्षा ली है, लेकिन आपने कब ली? मुझे समझ में भी नहीं आया। तो माता मुस्कुराते हुए बोली कि नरेंद्र, जब मैंने आपसे वो चाकू देने को आपको कहा, तब आपने देते समय वो चाकू का जो धातु का भाग होता है, मेटल जो धारदार होता है, वो हाथ को लग सकता है, वो आपने खुद के पास रखा और मेरे दिशा से आपने वो चाकू के पीछे का यानी जो जहाँ से हम पकड़ते हैं वो आपने मेरे पास दिया। जनरली किसी को इस प्रकार चाकू मांगते हैं तो बहुत लोग वुडन पार्ट हाथ में रहता है और वो जो आगे का होता है मेटल का, वो सामने ऑफर करते हैं। लेकिन आपने ये मुझे लग सकता है, यह सोचकर आपने मेटल का पार्ट खुद के पास रखा और वुडन पार्ट मेरे पास दिया। इसका मतलब आप हमेशा दूसरों की केयर करते हो, और जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की केयर करता है वह व्यक्ति सब लोगों में प्रिय होता है और वह व्यक्ति अपने जीवन में यशस्वी होता है। तो यही एग्ज़ाम मैंने आपके ली थी और आप उसमें पास हो गए, इसलिए आप बेशक अमेरिका में जा सकते हो। यशस्वी भव। दोस्तों, इस पर से हम यही सीखेंगे, यही सीख लेंगे कि हमेशा दूसरों की भलाई सोचनी चाहिए। किसी को हर्ट हो ऐसी बात हमसे नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसा बर्ताव करते हैं तो हम समाज में प्रिय होंगे, हमें बहुत मित्र हमारे बढ़ेंगे, मित्र परिवार बढ़ेगा और जीवन में हम यशस्वी होंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।